जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान ने आखिरी वार्निंग दे दी है। जी हाँ जी, अपने खिताब के अंदर उन्होंने क्या कहा है, बड़ी सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज अब नहीं होगा। क्या डिटेल्स है इसकी वो आपके साथ शेयर करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई के सपोर्टर्स के हवाले से बड़ी नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की है। क्या उन्होंने बातें की हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा थोड़ी सी और डिटेल्स हैं एमक्यूएम के हवाले से, सिंध के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं खान साहब की तकरीर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खान साहब ने आज तकरीर की, बुनियादी तौर पर उन्होंने खिताब किया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो एहतजाज हो रहा था, लाइव स्ट्रीम किया गया उनकी तकरीर को। उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब अगर हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई तो हम जो बरसों से पुरअमन और आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज करते आए हैं, फिर वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। मुमकिन क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि फिर अवाम मेरे काबू में नहीं रहेंगे। ये नहीं हो सकता, मैं खान साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि सिंध से एक चोर डाकू पैसे वहां से लूट के आ जाए और आके यहां पे अवाम का मैंडेट चोरी करने की कोशिश करे। गालिबन उनका इशारा आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ था। बार बार उन्होंने फिर आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाना है तो आखिरी वार्निंग है, मैं ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। और फिर उन्होंने अवाम को भी कहा कि अगर इन्होंने आपका मैंडेट चुराया पंजाब के अंदर, कल जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, तो फिर एक मुख्तलिफ किस्म का एहतजाज होगा, फिर आप इसके ऊपर एहतजाज करें। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं ये वार्निंग दे रहा हूं तमाम इदारों को कि मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे अवाम, फिर अवाम बाहर निकलेंगे और फिर श्रीलंका वाली सिचुएशन होगी। तो खान साहब ने डायरेक्ट इदारों को, पूरी लोगों को, जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, उनको एक पैगाम दिया है कि एक हद तक हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं और मैं लोगों को कंट्रोल कर सकता हूं। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा कि फिर लोग मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, फिर वो चीजों को अपने हाथ में ले लेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हम इंतखाब जीते, इतनी भारी मेजॉरिटी से जीते और कल आप जो है वो बंदे खरीद के अपना वजीर आला बनाने की कोशिश करें। और उस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी भी यहां पे मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब जनाब लाहौर के अंदर मौजूद हैं, लाहौर की सड़कों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कोशिश की जाके मिलने की परवेज अलाई से भी और मोनस अलाई से भी। वो जब शुजात साहब के घर दोबारा पहुंचे तो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब चौधरी परवेज अलाई घर से ही चले गए। उन्होंने उससे मिलने से इनकार कर दिया जरदारी साहब से। उन्होंने कहा कि हमने इनसे मिलना नहीं है। लेकिन जरदारी साहब की भी, जिसे आप कह सकते हैं, उसको कोशिशों को सराहना पड़ेगा कि वो फिर भी गए शुजात साहब से मिले। तो वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि ये हो रहा है, धांधली की कोशिश हो रही है, हमारे बंदे खरीदने की कोशिश हो रही है और इसको अब कतन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक पूरा हवाला दिया कि 25 साल से, 26 साल से, जब से हम ये तहरीक चला रहे हैं, आइन और कानून के दायरे में पुरअमन एहतजाज होता है। लेकिन जो आप लोग हमारे साथ उसके मुकाबले में कर रहे हैं, जिस तरीके से 25 तारीख को हुआ, जिस तरीके से पुलिस ने किया, और उसके बाद फिर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब अवाम पुरअमन रहेगी, तो पुरअमन नहीं रहेगी। फिर हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं और फिर ये आसिफ जरदारी छुपता फिरेगा। ये उन्होंने कहा कि अवाम फिर चीजों को अपने हाथ में ले लेंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। तो ये आखिरी वार्निंग दे दी है जी खान साहब ने। अब हमारी यही दुआ है कि मुल्क के अंदर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा ना हो और कल आइन और कानून के मुताबिक जिसकी अक्सरियत हो उसका वज़ीर आला मुंतखब हो जाए। दूसरा, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि इससे बदनीयत इंसान, सिकंदर सुल्तान राजा से बदनीयत इंसान, बददियानत इंसान मैंने नहीं देखा। अब खान साहब के ये अल्फाज हैं, उन्होंने इस तरह खुल के उनके ऊपर इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि केपीके के अंदर बर्फ पड़ी हुई थी मुख्तलिफ इलाकों में और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब वहां पे आप इलेक्शन कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दें, लोग जा नहीं सकते, तो इन्होंने नहीं माना। लेकिन दूसरी तरफ सिंध के अंदर ये इसलिए मुलतवी कर रहे हैं कि बारिश हो रही है। उनके आज तक तारीख में कभी कोई ऐसी चीज हुआ कि जी बारिश होगी तो ज़िमनी इंतखाब या बल्दियाती इंतखाब जो है उसको मुलतवी कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जान के बदनीति के ऊपर मबनी है इसके हर फैसले। और साथ साथ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से कहा कि इन्होंने डस्का के अंदर जो इस शख्स ने करप्शन इन ए सेंस कि जो नतीजा था वो 22 या 20 पोलिंग स्टेशन के हवाले से एक शक था। इसने 400 के 400 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा वोटिंग करवाई और हमें वहां पे हरवाया। PP7 का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से खान साहब ने बड़ी सख्त जुबान की कि इस शख्स ने वहां पे जो कुछ किया वो भी सामने है कि सिर्फ 50 वोटों का डिफरेंस और ये दोबारा वहां पे गिनती कराने के लिए तैयार नहीं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि PMLN और PPP को
جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر اعتراض تھا، لیکن یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ جو ہیں یہ اس سے بڑے مخالف تھے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ دھاندلی کروا رہے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے ہم جنرل جو الیکشن ہے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب اسکندر سلطان راجہ صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بڑی سخت زبان استعمال کی، اور انہوں نے بڑے سنگین قسم کے ان کے اوپر الزامات لگائے اور بڑا کیس ان کے خلاف ایک طرح سے بلڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کو تو سزا ملنی چاہیے۔ تو کافی اور بھی انہوں نے تفصیلات شیئر کی اپنی اس تقریر کے اندر، اور کافی زیادہ سختی سے انہوں نے الزامات لگائے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ڈالر کدھر جا رہا ہے اور کیا حالات ہو چکے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور انہوں نے پنجاب کا الیکشن ہارنے کے بعد ہنستے ہوئے تصویریں کھنچوائی ہیں اور ہنستے ہوئے تصویریں ریلیز کی ہیں۔ یہ قوم کے اوپر ہنس رہے ہیں کیونکہ ان کے ڈالر تو باہر پڑے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کے اوپر مسائل ہوتے، اگر ان کا مسئلہ ہوتا ملک کی اکانومی، اور یہ اس چیز کا انہوں نے کہا کہ میں نے نیوٹرلز کو بھی بتایا تھا کہ یہ تو چور ڈاکو ہیں، ملک کو لوٹنے والے ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں، خان صاحب کے الفاظ ہیں۔ خان صاحب نے یہ الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بھی بتایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے سازش کو ناکام نہیں بنایا، اگر یہ سازش ہوئی تو پھر آگے جا کے یہ حالات پیدا ہوں گے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ ملک کی معیشت کے کیا حالات ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اوبیسلی سیاسی پارا بہت زیادہ ہائی ہو گیا، سخت زبان استعمال کی چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وارننگ دے دی ہے کہ عوام جو ہے پھر پرامن نہیں رہیں گے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اس کا فیصلہ پھر عوام خود کرے گی، میرے قابو میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، امید ہے کہ اس قسم کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری چیز یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پریس ٹاک کی، اور پریس ٹاک کے اندر انہوں نے انتہائی نامناسب زبان استعمال کی۔ ایک عالم دین سے، ایک سینئر رہنما سے ان کی زبان سن کے مجھے ذاتی طور پہ بڑا افسوس ہوا کہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ خواتین کے حوالے سے انہوں نے تتلیوں کا لفظ یوز کیا کہ یہ جو تمہاری تتلیاں سپورٹر ہیں، اور یہ جو تمہارے وہ جو انتہائی غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ ہے جو عمران خان کے سپورٹرز کے لیے ہمارے بہت سارے سینئر دوست بھی اور قابل احترام دیگر دوست بھی استعمال کرتے ہیں، جو میں نے کبھی نہیں لیا، میں وہ لفظ دہراتا بھی نہیں ہوں، وہ لفظ استعمال کیا اور کہا کہ زمین اتنے گرم کر دیں گے ان کے لیے۔ تو بڑی مجھے ذاتی طور پہ بڑا افسوس ہوا کہ اس قسم کی زبان کس طرح ایک قومی لیڈر استعمال کر سکتا ہے جو اس حکومتی اتحاد کا ایک طرح سے سربراہ ہے۔ لیکن اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں آیا، بلکہ کچھ ہمارے انتہائی قابل احترام سینئر دوستوں نے کہا کہ مولانا نے زبردست بات کی ہے، بہترین تقریر کی ہے، بہترین پریس ٹاک کی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اگر یہی زبان کسی اور طرف سے استعمال ہوئی ہوتی، یا اس سے 300 گنا کم بھی زبان میں سختی ہوتی، تو اس کے اوپر کتنا رد عمل آتا۔ اور وہ لوگ جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، وہ لوگ جو فیمنزم کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کیا شور ڈالنا تھا۔ اور وہ جو بھی بات کرتی ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، جو لوگ بات کرتے ہیں، یا کوئی تنظیم بات کرتی ہے، یا کوئی بھی صحافی بات کرتا ہے، کوئی دانشور بات کرتا ہے، وہ بالکل صحیح بات کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خواتین کے حقوق ہونے چاہیے، اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 50% ہمارے ملک میں خواتین ہوں اور ہم ان کو حقوق نہ دیں۔ حقوق ملنے چاہیے، اور بہت سارے جو مطالبات ہوتے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں۔ جائیداد میں ان کا حق ہونا چاہیے، ملک کے اندر ان کی نوکریوں میں حق ہونا چاہیے، ان کو باہر جانے کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو سکتا کہ مجبوری میں کوئی باہر خاتون نوکری کر رہی ہو اور کسی بھی آفس میں وہ نوکری کر رہی ہو اور لوگ اس کو ہراس کر رہے ہوں، تنگ کر رہے ہوں۔ تو اس قسم کی جو بھی خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، میں ان کے بالکل ساتھ ہوں، اور میں خود بھی یہ بات کرتا ہوں۔ لیکن افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ صرف سلیکٹیو آؤٹریج ہوتی ہے۔ جب اس قسم کی زبان مولانا صاحب کی جانب سے استعمال کی گئی تو یہ سارے دوست کدھر چلے گئے ہیں میرے؟ ابھی تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ لیڈ کریں گے اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ یار یہ مولانا صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے خواتین کے لیے، اور جو جس قسم کی لینگویج استعمال کی ہے، یہ نامناسب ہے۔ لیکن وہ سارے اچانک غائب ہو گئے، یوگوسلاویا چلے گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ اینی وے، یہ ان کی مرضی ہے، پر مجھے بڑا افسوس ہوا، اور میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں آج اس کا ذکر بھی کیا کہ قطعاً اس طرح کے رویے مناسب نہیں۔ لیکن ہماری جو اخلاقیات ہیں نا، ہمیں صرف وہ تب ہی یاد آتی ہیں جب عمران خان اوئے کہتا ہے۔ عمران خان اوئے کہے تو یہ ان سب کو اخلاقیات کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر مولانا صاحب تتلیاں بھی کہہ دیں، مولانا صاحب وہ جو انتہائی غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ، ایک مسوجنسٹک گالی سے نکلا ہوا لفظ وہ بھی استعمال کر دیں، تو اس کے اوپر بھی کسی کو کوئی نہ اخلاقیات کا دورہ پڑتا ہے، نہ کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ ہمارے سینئرز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تو بڑی زبردست اس نے تقریر کی ہے، بڑی زبردست بات کی ہے۔ اینی وے،
इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जनाब, वो है एमक्यूएम के हवाले से और सिंध के हवाले से। एमक्यूएम का एक वो जमाना था कि कोई उसके आगे बोलता नहीं था। आपको पता है कि कहा जाता था कि एमक्यूएम खंबे को भी खड़ा कर देगी तो ठप्पे पे ठप्पा लग जाएगा और वो वोट ले लेंगे। लेकिन अब एक तरह से हमें पूरे मुल्क में एक चेंज नजर आ रही है। अवाम क्वेश्चन कर रही है, सोशल मीडिया पे क्वेश्चन कर रही है, हर जगह पे क्वेश्चन कर रही है। हम जैसे सहाफियों को भी लोग क्वेश्चन करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, भाई तुमने ये बात गलत की, ये इन्फॉर्मेशन तुमने गलत दी, तो उसको फिर देखना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए, दूसरों को भी सीखना चाहिए। पर एनीवे एमक्यूएम की एक कॉर्नर मीटिंग वगैरह हो रही थी यही बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। वहां पे मेरे एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी कि वहां पे नौजवान खड़ा उनसे सवाल कर रहा था कि आप किधर गायब रहे हैं, आपने क्या किया, पीपल्स पार्टी के साथ क्यों बैठे हैं, हमारे शहर की क्या हालत होगी है, मस्जिदों में हमारे घुटनों से ऊपर तक पानी आया हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है कि अवाम जो है वो सवाल कर रही है। कोई भी शख्स जो है वो अवाम के हकूक उससे छीनने की कोशिश करेगा, उसको हक नहीं देगा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो मियाँ साहब हो, कोई भी हो, लोग उससे पूछेंगे, उससे सवाल करेंगे। आज के दौर में ये नहीं हो सकता। तो ये जनाब सूरत हाल है। खान साहब ने आखिरी वार्निंग दे दी है। जरदारी साहब गए हैं चौधरी साहिबान के घर और चौधरी साहिबान ने ये इस काबिल नहीं समझा कि इनसे मिला जाए और वो घर से ही चले गए, इसलिए कि उनको पता होगा कि फिर मुंह पे इनकार करना मुश्किल हो जाएगा, रवादारी में ही वो चले गए होंगे। तो जरदारी साहब जनाब लाहौर की सड़कें इस वक्त फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, लाहौर का किला। लेकिन दूसरी तरफ हालत ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने खत लिखवाया चीफ सेक्रेटरी से कि सिंध के इंतखाबात मुलतवी कर दो, बारिश हो रही है। क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर पानी आता है, और पानी जब आता है तो आपने पता होगा, मैं उसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। तो इतने बड़े अगर आप लोग सियासतदान हैं तो अवाम के मैदान में मुकाबला करें ना, कोई भी जमात हो, चाहे वो पीटीआई हो, पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, जेयूआईएफ हो, आप सब की जो ताकत है वो तो अवाम की ताकत है ना। अवाम के वोट ये फैसला करते हैं कि आप कितने ताकतवर हैं। ये तो नहीं हो सकता कि बंद कमरों में बैठ के आप फैसला करें। लेकिन मसला इनका ये है कि ये अवाम के सामने जब सियासत आती है तो वहां पे इनको शिकस्त होती है, तो फिर ये बंद कमरों की सियासत में बैठते हैं। फिर ये वही जो साजिशें तैयार होती हैं कमरों में, वहां पे चीजों को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस सिलसिले में खान साहब ने जो आखिरी धमकी दे दी है वो बड़ी परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि फिर अवाम पुरअमन नहीं रहेगी, अगर कल कुछ होता है तो ना ही चीजें फिर मेरे इख्तियार में रहेंगी और ना ही फिर उस किस्म का एहतजाज होगा अगर कल इनका मैंडेट छीनने की कोशिश की गई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।